अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में सड़क निर्माण से जुड़ी बाधाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसे मुद्दों को तेजी से सुलझाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन रुकावटों के कारण कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही। गडकरी ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सभी पक्षों के साथ बैठक कर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाए। विशेष रूप से वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि कुंडू उदयपुरा सेक्शन का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण में देरी हो रही है। आपको बताएं कि झारखंड में 15 हाईवे परियोजना फॉरेस्ट क्लियरेंस की अड़चनों के कारण अभी भी अटकी हुई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 21,690 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वही 578 किलोमीटर लंबी सड़क में 172 किलोमीटर पर फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेच अभी भी फंसा हुआ है। देवघर बाईपास, गुमला बाईपास, केरेटया, लतरा और सिटोयो जैसे नए सड़क प्रोजेक्ट्स में भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से काम शुरू अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों को तत्कालीन सुलझाने का आग्रह करते हुए राज्य सरकार से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और सक्रिय कदम उठाने की अपील की है। हमारे संवाददाता दीपक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, राज्य में सड़क परियोजनाओं की बाधा को दूर करने के लिए नितिन गडकरी ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पूरे मामले की जानकारी दे दीपक। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा कई योजनाएं जो है वो झारखंड में चल रही है। खासतौर पे सड़क निर्माण हाईवे का जो योजना है वो चल रहा है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक योजना इसलिए प्रभावित हो रहा है कि तो वन क्षेत्र कई इलाके में है। इसके अलावा जो भूमि सुधार विभाग के भू अर्जन से जो क्लियरेंस होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं परियोजना जो है वो प्रभावित हो रहा है। जिस गति में काम होना चाहिए वो गति में काम नहीं हो पा रहा। तो इसी को लेकर के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और कहा है कि आग्रह किया है, कह सकते हैं कि एक तरह से, कि जो भू अर्जन विभाग है और वन विभाग है उनसे जो है वो सड़क का जो हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो प्रभावित हो रहा है काम, जिसको लेकर के ये 2 विभाग को एक जो है वो दिशा निर्देश दे कि जो क्लियरेंस है, चाहे भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो या फिर वन क्षेत्र में जो कर सकते हैं कि सड़क जहाँ से बनना है, हाईवे का निर्माण होना है, वहाँ पे जो वन क्षेत्र है उससे जो परेशानी हो रही है, तो ये सब चीज़ों को क्लियरेंस करने के लिए जो है वो दिशा निर्देश दे, ताकि जो हाईवे का जो निर्माण कार्य या तो धरातल पे उतर चुका है या फिर धरातल पे योजना चल रहा है तो उसको तीव्र गति से जो है पूरा किया जा सके। तो इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये मांग जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया। आपको पता होगा कि इससे पहले कोविड पीरियड में भी जो है ऑनलाइन मीटिंग जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जुड़े थे। और नितिन गडकरी उस वक्त भी कहे थे कि पैसे की कमी नहीं है, आप योजना ले करके आइए, पैसा आपको मिलेगा और उस योजना के तहत विकास का काम करिए। हाईवे का निर्माण करना हो या फिर जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो भी काम आप ले सकते हैं वो लीजिए। वहीं अभी आप देखें कि वो कई साल बीत गए, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं बीता है, 2 साल 2.5 साल का टाइम बीता होगा। और उसके बाद आज खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आग्रह करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो योजना चल रही है, जो चालू योजना है या फिर जो योजना को धरातल पर उतारे जाने की जो परियोजना है उसको तीव्र गति से काम किया जा सके, एक समय जो है वो योजना का जो क्रियान्वयन हो, इसको लेकर के जो है वो मांग जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी सहयोग करने की ज़रूरत है, ताकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो योजना जो चलाई जा रही है, परियोजना चल रहा है,
वो तीव्र गति से काम हो और क्रियान्वयन सही समय पे तय समय पे होगा तो उसका लाभ भी लोगों को जो है जल्द मिलेगा। तो इसी को लेकर के ये आग्रह जो है वो पत्र लिख करके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा है। जी दीपक, झारखंड में फॉरेस्ट क्लियरेंस की अड़चनें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और देखिए सड़क निर्माण का जो काम है ये फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से ही कहीं ना कहीं रुका पड़ा है। हमें ये भी खबरें मिली है दीपक कि झारखंड में 15 हाईवे परियोजनाएं अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस की अड़चनों की वजह से ही अटकी हुई है। जो निर्माण कार्य होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पथ निर्माण विभाग के द्वारा कहीं पे सड़क का निर्माण कराया जाता हो या फिर केंद्रीय मंत्रालय से जो सड़क का या हाईवे का निर्माण कराया जाता है या कोई भी परियोजना जो कहीं ना कहीं एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट करता है, ऐसी योजना में दो चीज़ जो है वो मुख्य रूप से बाधा बनती है। एक तो भूमि का अधिग्रहण, जिसका ज़मीन जाएगा उसका ज़मीन को अधिग्रहण किया जाता है, तो अधिग्रहण किए जाने के एवज में जो मुआवजा की राशि है जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रावधान है उसके तहत दी जाती है, तो ये एक क्लियरेंस नहीं हो पाता है और क्लियरेंस नहीं हो पाने की स्थिति में जो है विकास के जो कार्य होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बाधा होता है और विकास कार्य नहीं हो पाता है। दूसरे तरफ फॉरेस्ट क्लियरेंस जो आपने कहा कि झारखंड प्रदेश में आप कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र का जो क्लियरेंस है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो जब तक फॉरेस्ट विभाग के द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो उस इलाके में वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण करना हो या फिर फ्लाईओवर का निर्माण या किसी भी तरह का कोई भी केंद्रीय परियोजना जो खासतौर पे जो धरातल पे उतारी जानी हो वो उसमें बाधा होती है। तो ये दो विभाग जो है सबसे महत्वपूर्ण विभाग होती है जब किसी योजना को धरातल पे खासतौर पे सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा योजना को धरातल पर उतारी जाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पथ निर्माण विभाग के द्वारा धरातल पे कोई योजना को उतारी जाए, तो ये दो विभाग का जो है सबसे अहम क्लियरेंस नहीं मिलना कहीं ना कहीं विकास के कार्य में बाधा होती है। और क्लियरेंस अगर मिलने पर जो है वो काम काफ़ी तेज़ी से होता है, तय समय पर क्रियान्वयन भी होता है और लोगों को इसका लाभ भी मिलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये 2 दर्जन से अधिक ऐसे परियोजना जो है वो केंद्रीय मंत्रालय के तरफ से जो परियोजना है उसमें कहीं ना कहीं ये रुकावटें आ रही है, जिसमें 2 डिपार्टमेंट का सबसे अहम बातें हैं, खासतौर पे भू अर्जन विभाग जहाँ से भूमि अधिग्रहण किया जाता है और फिर उसके एवज में मुआवजा की राशि लोगों को दिया जाता है, उसका क्लियरेंस जो है भू अर्जन विभाग के द्वारा किया जाता है और वन क्षेत्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से क्लियरेंस दिया जाता है। तो ये 2 विभाग का अगर क्लियरेंस जो है वो अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि विकास का जो परियोजना है वो काफ़ी तेज़ी से होगा और उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। तो सरकार इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी सहयोग करनी चाहिए, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई योजना। बिल्कुल दीपक, जितनी जल्दी सड़क की परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी उतना ही जल्दी झारखंड का भी विकास हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।